नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ड्रामा, रोमांस, साई-फाई फिल्म दिखाऊंगा। फिल्म का नाम पैसेंजर्स। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है। पहले दृश्य में हम इंटरस्टेलर स्टारशिप एवलॉन को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखते हैं। कॉलोनी ग्रह होमस्टेड 2 के लिए इसका रास्ता। जहाज 5000 यात्रियों और 258 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहा है, जो सभी हाइबरनेशन में हैं। स्टारशिप अपनी 120 साल की यात्रा में 30 साल की है जब अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह बेल्ट का सामना करता है। जैसे ही जहाज कई छोटे क्षुद्रग्रहों से टकराता है, जहाज की सुरक्षा कमजोर होती जा रही है। मुख्य ढाल को अतिरिक्त शक्ति दी जाती है, लेकिन जैसे ही जहाज एक विशाल क्षुद्रग्रह से टकराता है, बल क्षेत्र विफल हो जाता है और जहाज को नुकसान होता है। जहाज स्वचालित मरम्मत करना शुरू कर देता है, लेकिन स्लीप पॉड्स में से एक खराबी और यात्री जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जाग जाता है। जैसे ही जिम का पॉड खुलता है और वो होश में आता है, एक अवतार उसके जागरण में सहायता करता है और उसे सूचित करता है कि वो 120 वर्षों से निलंबित एनिमेशन में है और यह जहाज होमस्टेड 2 ग्रह से केवल 4 महीने दूर है। उसे जहाज की विभिन्न शानदार विशेषताओं के बारे में भी बताया जाता है, जिसका उपयोग करने से उसे लाभ होता है और वो सभी गतिविधियां जिसमें वो भाग लेगा। जिम के रिस्टबैंड को स्कैन किया गया और उसे उसके केबिन में ले जाया गया। अगले दिन जिम तैयार हो जाता है और जहाज पर सवार अन्य लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और थोड़ा चिंतित दोनों होता है। जैसे ही जिम उनकी यात्रा की व्याख्या करने वाले एक स्वचालित व्याख्यान में जाता है और वे होमस्टेड 2 का उपनिवेश क्यों कर रहे हैं, जिम चिंतित होने लगता है क्योंकि व्याख्यान लोगों के एक पूरे समूह के लिए अभिप्रेत है और वो वहाँ अकेला है। भले ही उसे पाठ्यक्रम के अंत के लिए अपने प्रश्नों को सहेजने का निर्देश दिया गया हो, जिम बीच में रोके बिना नहीं रह सकता और पूछता है कि वो अकेला क्यों उपस्थित है। आखिरकार वो दूसरे लोगों की तलाश में जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि महिला होलोग्राम उसका जवाब नहीं दे सकती। वो जहाज के मुख्य स्थान को ढूंढता है और नोटिस करता है कि वो वहाँ भी अकेला है। उन्हें एक स्वचालित सूचना डेस्क द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जब जिम एक वास्तविक व्यक्ति से मिलने का अनुरोध करता है, तो उसे एक भंडारी के साथ बात करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि जब वो आता है और कोई नहीं होता है, तो वो कप्तान से बात करने का अनुरोध करता है। भले ही वो पुल में प्रवेश करने में असमर्थ है, फिर भी वो देख सकता है कि चालक दल का कोई भी मुख्य सदस्य जाग नहीं रहा है। बाद में जिम वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। यह महसूस करने के बाद कि वो बहुत जल्द जाग गया था और भेजता है, वो जल्दी से वापस लौट आता है, सलाह के लिए भीख मांगते हुए पृथ्वी के लिए एक संदेश, क्योंकि वो नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। हालांकि संचार प्रणाली ने उन्हें सूचित किया कि प्रतिक्रिया प्राप्त करने में 55 वर्ष लगेंगे। उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेला है। जिम तबाह हुए जहाज पर घूमता है जब वो अचानक एक अन्य व्यक्ति को एक बार के पीछे देखता है। जिम उत्साहित हो जाता है और उससे बात करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी वास्तव में आथ नामक एक रोबोट है। जिम उससे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो रोबोट को ये भी नहीं समझा पा रहा है कि उसके लिए जल्दी उठना कैसे संभव है। अगली सुबह जिम कैंटीना की ओर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मेनू में अधिकांश आइटम केवल गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं और वो एक साधारण कप कॉफी का ऑर्डर देता है। जिम अपने हाइबरनेशन पॉड की मरम्मत पर काम करना शुरू कर देता है, केवल इसे फिर से काम करने में असफल होने के लिए। फिर वो जहाज के पुल में प्रवेश करने का प्रयास करने का निर्णय लेता है, जहां चालक दल हाइबरनेट कर रहा है, पहले अपने रिस्टबैंड का उपयोग करके, जिसमें मंजूरी नहीं है, और फिर अन्य उपकरणों का उपयोग करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अंततः दरवाजा खोलने में विफल रहता है। इस बीच जहाज के सिस्टम में मामूली खराबी पूरे जहाज में होने लगती है। जिम आथा के साथ शराब पीने और बातचीत करने के लिए बार बार जाता है। आथा ने उसे सोने के क्लासरूम में से एक में घुसने और जहाज पर मस्ती करने का प्रयास करने के लिए राजी किया। जैसे जैसे समय बीतता है, जिम जहाज की अधिक से अधिक विशेषताओं की खोज करता है, केवल खुद के वहां होने के बारे में अधिक से अधिक दुखी होने के लिए। एक दिन बर्बाद होने के बाद वो स्पेसवॉक के लिए बने स्पेससूट वाले एयरलॉक पर ठोकर खाता है। जिम एक को चालू करता है और एयरलॉक में प्रवेश करता है, जहां वो जहाज के बाहर का दरवाजा खोलता है। उसके स्पेससूट के साथ एक जीवन रेखा जुड़ी हुई है और जिम जहाज के बाहरी हिस्से की ओर निकल जाता है। वो चुंबकों को अपने जूतों पर छोड़ता है और अंतरिक्ष में तैरने लगता है। ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए जिम रोने लगता है। वो अंदर लौटता है, सूट को हटाता है और फिर बिना इसके एयरलॉक में वापस चला जाता है। वो लीवर को खींचता है और हर चीज का अंत करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो अचानक अपना मन बदल लेता है और एयरलॉक से भाग जाता है, केवल एक बोतल पर ठोकर खाने के लिए जिसे उसने पहले गुस्से में फेंक दिया था। जिम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और तुरंत एक फली में एक महिला की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे वो अपनी आंखें नहीं हटा सकता। उसे पता चलता है कि उसका नाम ऑरोरा है।
वो उसके वीडियो परिचय में उसकी बात सुनता है और निर्देशिका में उसकी फाइलों को देखता है और उसके प्रति आसक्त हो जाता है। जिम आथा के साथ उसकी चर्चा करने लगता है। जिम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता और वो कुछ पर विचार करना शुरू कर देता है। वो पॉड मैनुअल लेता है और आथा को देखने जाता है। जिम ऑरोरा के हाइबरनेशन पॉड को खोलना चाहता है, लेकिन आथा का कहना है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है। कुछ समय बीत जाता है और जिम अपने विचार के साथ नहीं जाने का विचार करता है, लेकिन वो खुद की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो 1 वर्ष से अधिक समय से अकेला है और अरोरा को जगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वो अरोरा के पॉड पर काम करता है और उसे चालू करने में सक्षम है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से उठती, जिम भाग जाता है और अपने औजारों को छिपा देता है। बाद में वो मुख्य हॉल में जाता है जहां उसे अरोरा मिलता है। वो भ्रमित है और सोचती है कि हर कोई कहाँ है। जिम बताते हैं कि वो केवल एक जाग रहा है और उसकी फली गलती से सक्रिय हो गई होगी। वो उसे सूचित करता है कि वे होमस्टेड 2 तक पहुंचने से बहुत दूर हैं और जहाज के पुल में जाने के अपने असफल प्रयासों को दिखाते हुए बताते हैं कि वो 1 वर्ष से अधिक समय से वहां अकेला है। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में लौटने की कोशिश करने के लिए पीछे भागती है। जिम उसे रोकता है और उसे स्पष्ट करता है कि उनके लिए हाइबरनेशन में वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वे मुख्य हॉल में वापस जाते हैं, जिम उसे आराम करने की सलाह देता है और उसे अपने केबिन में ले जाता है। जिम, जो उसने किया उसके बारे में बुरा महसूस करते हुए, बार में आथा से बात करने के लिए जाता है और आथा से अरोरा को यह नहीं बताने के लिए कहता है कि उसने उसे जगाया। अगली सुबह अरोरा जाग जाता है। वो कॉन्कोज में लौटती है और स्वचालित सूचना डेस्क पर हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम उसे ढूंढता है और उसे नाश्ते में शामिल होने के लिए कहता है। इस बीच जहाज में और भी चीजें खराब होने लगती हैं। कैफेटेरिया में अरोरा ने नोटिस किया कि जिम 1 साल से अधिक समय से एक ही नाश्ता कर रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू से कुछ ऑर्डर करता है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना पर चर्चा करते हैं और अरोरा जिम के विपरीत हार मानने को तैयार नहीं है। अनुसंधान सामग्री को देखने के बाद वो जहाज के पुल को तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। इस बीच हम जिम को जहाज के आसपास अधिक से अधिक खराबी ढूंढते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद अरोरा को पत्रिकाएं रखते हुए, जहाज के चारों ओर टहलते हुए, तैरते हुए और खुद को विचलित रखते हुए देखा जाता है। एक दिन वो जिम से होमस्टेड 2 के लिए पृथ्वी छोड़ने के कारणों के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाती है। जिम बताते हैं कि वो एक इंजीनियर हैं और चीजों को ठीक करना चाहते हैं, न कि चीजों को बदलना जैसे लोग पृथ्वी पर करते हैं। वो ये कहकर जारी रखता है कि वो अपना जीवन उसी तरह बनाना चाहता है जैसे रहने के लिए अपना घर बनाना चाहता है। जिम फिर अरोरा से होमस्टेड 2 जाने के कारणों के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि वो उपनिवेशवादियों से बात करने और पृथ्वी पर लौटने से पहले उनकी कहानियों को सुनने के लिए 1 साल के लिए होमस्टेड 2 का दौरा करने का इरादा रखती है। ऐसा करने वाली पहली पत्रकार बन जाती है और इस प्रक्रिया में इतिहास बनाती है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने में अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं। वे रेस्तरां में खाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, नाचने जाते हैं, फिल्में देखते हैं और वे उस बार में जाते हैं जहां अरोरा का परिचय आथा से होता है। यह एक दिनचर्या बन जाती है और वे रेस्तरां में खाना, बास्केटबॉल खेलना, फिल्में देखना और अक्सर बार जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन अरोरा को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक लघु मॉडल मिलता है जिसे जिम ने उसके लिए बनाया था। जिम अरोरा को डेट पर जाने के लिए कहता है, जिसे वो स्वीकार कर लेती है। वे कुछ पे के लिए बार में जाते हैं और फिर रेस्तरां में जाते हैं जहां जिम ने अरोरा को स्पेस वॉक पर आमंत्रित किया। रात के खाने के बाद जिम अरोरा को एयरलॉक की ओर ले जाता है जहां वे शूट करते हैं। वे एयरलॉक में प्रवेश करते हैं और जहाज छोड़ देते हैं। जैसा कि वे अंतरिक्ष में देखते हैं, वे दोनों हाथ पकड़ते हैं। वे अपने चुंबकीय बूटों को बंद कर देते हैं और अंतरिक्ष के खालीपन में छलांग लगा देते हैं। जहाज पर लौटने के बाद वे एक भावुक चुंबन साझा करना शुरू करते हैं और फिर प्यार करने के लिए जिम के केबिन में जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करते हुए जिम अरोरा से कहता है कि वो अब तक की सबसे खूबसूरत महिला है। जिम के करीब जाने के लिए अरोरा टेबल पर चढ़ जाता है। वे एक बार फिर जिम के कमरे में वापस आ जाते हैं। वे अधिक से अधिक समय एक साथ बिताते हैं और अरोरा जिम के साथ रहने लगता है। वे जॉगिंग करने जाते हैं, फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और साथ में सोते हैं। वे साहसी और मजेदार चीजें करने के लिए एवलॉन का अन्वेषण करते हैं। एक दिन अरोरा के जन्मदिन पर वे एक विशाल तारे के पास से गुजरते हैं और वे एक साथ शानदार दृश्य का आनंद लेते हैं। उस शाम बाद में वे अरोरा का जन्मदिन एक रेस्तरां में और फिर बार में मनाते हैं। अरोरा आथा को बताती है कि जिम और उसके पास कोई राज नहीं है जिससे जिम सहमत है। इसके तुरंत बाद जब अरोरा आथा से बात करते हुए बार में रहता है, जिम उसके लिए बनाई गई एक अंगूठी तैयार करने के लिए टॉयलेट जाता है। आथा अरोरा को बताता है कि जिम ने जानबूझकर उसे जगाया, बिना यह महसूस किए कि वो अभी भी इसे गुप्त रखने वाला था। जब वो लौटता है तो वो जिम का सामना करती है और जिम इसकी पुष्टि करता है क्योंकि सच्चाई पहले से ही बाहर है। अरोरा पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और भाग जाता है।
जैसे ही जिम अपने केबिन में लौटता है, वो पाता है कि अरोरा अपने केबिन में चली गई है क्योंकि उसकी सारी चीजें चली गई हैं। अगले दिन जिम अरोरा को कैंटीना में देखता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है वो चली जाती है। एक रात जब जिम सो रहा होता है, क्रोधित अरोरा द्वारा उसे मारने और लात मारने से वो जाग जाता है। जिम अपना बचाव करने की कोशिश नहीं करता। अरोरा एक रॉबर पकड़ती है और जिम को मारने के लिए उसे अपने सिर के ऊपर उठाती है, लेकिन झिझकती है क्योंकि वो उसे चोट पहुंचाने से नहीं गुजर सकती और वो अपना केबिन छोड़ देती है। अगले दिन जब अरोरा टहल रहा होता है तो जिम जहाज के स्पीकरों का उपयोग करके उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा ने नहीं सुना और अंत में गुस्से में चिल्लाया कि उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया और वो उसे माफ नहीं कर पा रहा है। एक और विफलता होती है और जिम के केबिन में रोशनी टिमटिमाने लगती है। अचानक एक गंभीर त्रुटि होती है और जहाज की डायग्नोस्टिक्स प्रणाली विफल हो जाती है। बाद में जहाज के और सिस्टम विफल होने लगते हैं। जिम एक लिफ्ट में फंस जाता है और जब अरोरा नाश्ता करने की कोशिश करता है तो फूड वेंडिंग मशीन कैंटीना में फर्श पर खाना डालना शुरू कर देती है। अचानक जिम और अरोरा दोनों जहाज के स्पीकरों पर किसी की आवाज सुनते हैं और वे मुख्य भीड़ की ओर भागते हैं जहां वे डेक प्रमुख गस से मिलते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और समझाते हैं कि वे सभी जल्दी उठ गए हैं। गस उन्हें समझाती है कि हाइबरनेशन पॉड्स खराब नहीं होने चाहिए और जहाज में कुछ गड़बड़ है। वे सभी जहाज के पुल पर जाते हैं जहां गस अंदर जाने के लिए अपने रिस्टबैंड का उपयोग करता है। गस देखता है कि जहाज का डायग्नोस्टिक सिस्टम विफल हो गया है और उन्हें खराबी के लिए सभी डेक को मैन्युअल रूप से जांचना होगा। वे पॉड चैम्बर में जाते हैं जहां गस अरोरा के पॉड की जांच करता है। उसे पता चलता है कि यह जिम द्वारा खोला गया है और बाद में पुल पर उससे मिलने पर अरोरा को इसके बारे में बताता है, लेकिन वो गस को समझाती है कि वो पहले से ही जानती है। वे चर्चा करते हैं कि क्या फली को ठीक करने का कोई तरीका है, लेकिन गस ने उसे सूचित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो इसे ठीक करने के लिए कर सके। गस अचानक बीमार महसूस करता है और जैसे ही वो जाने और आराम करने के लिए पुल से बाहर निकलता है, उसकी खांसी में खून आता है। उस रात अरोरा तैरने जाती है क्योंकि वो सो नहीं पाती है। तैरते समय जहाज शक्ति खो देता है और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अचानक काम करना बंद कर देता है। अरोरा तैरते पानी में लगभग डूब जाता है और जिम और गस अपने बिस्तर से दूर तैरने लगते हैं। शक्ति जहाज में लौट आती है और गुरुत्वाकर्षण स्वतः ही वापस आ जाता है। अरोरा आखिरकार सफलतापूर्वक पानी से बाहर निकल गया। बाद में वे तीनों पुल पर मिलते हैं जहां वे सभी विभिन्न खराबी देखते हैं जो हुई हैं। गस कंप्यूटर से विभिन्न खराबी की समयरेखा के लिए पूछता है और पता चलता है कि 2 साल पहले जहाज में कुछ हुआ था। उस समय जिम जाग गया था, जिससे एक बड़ी प्रणाली कहीं नीचे चली गई थी। समस्याओं का मुख्य कारण खोजने के लिए तीनों मुख्य इंजीनियरिंग कक्ष में जाते हैं। वहां पहुंचते ही गस की मौत हो जाती है, इसलिए जिम और अरोरा उसे मेडिकल बे में ले जाते हैं। एक परीक्षा के बाद उन्हें पता चलता है कि गस सैकड़ों अलग अलग स्थितियों के कारण मर रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। उनका मानना है कि स्वास्थ्य की इस स्थिति का कारण उसकी खराब पॉड है। गस के मरने से पहले वो जिम को अपना रिस्टबैंड सौंपता है ताकि उसकी और अरोरा की पूरे जहाज तक पहुंच हो सके। अचानक अंतरिक्ष यान कांपने लगता है और इंजन फेल हो जाता है। वे मुख्य इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन ग्रेविटी ड्राइव एक और विफलता का अनुभव करती है। ठीक इसके बाद रोबोट आथा खराब होने लगता है और जिम और अरोरा उसकी शक्ति काटकर उसे खुद को नष्ट करने से बचाते हैं। वे अंततः इसे इंजीनियरिंग में बनाते हैं, जहां वे इस मुद्दे की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रहों द्वारा बनाए गए कई छेद मिलते हैं जिनसे जहाज टकरा गया था। जब वे एक हैच खोलते हैं तो एक छेद के माध्यम से अरोरा को अंतरिक्ष में लगभग खींच लिया जाता है। जिम भी लगभग चूसा जाता है, लेकिन हैच को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो अरोरा को एक टैबलेट देता है जिसके साथ वो छेद को बंद करने में सक्षम होती है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि कमरे में तापमान अधिक है और पाते हैं कि मुख्य रिएक्टर भी क्षुद्र ग्रह से टकरा गया है। जिम का मानना है कि क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलकर वो कूलिंग सिस्टम को ठीक कर सकता है जो खराब हो गया है। वे घटक का पता लगाते हैं और उसे बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर की वेंटिंग प्रणाली अभी भी खराब है। वे इसे मैन्युअल रूप से वेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। जिम को पता चलता है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसे जहाज के बाहर से वेंट दरवाजा खोलना होगा। वे दोनों एयरलॉक की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलने की तैयारी करता है, अगर वो वापस नहीं आता है तो वो अरोरा गस का रिस्टबैंड हाथ में देता है। जैसे ही वो एयरलॉक में प्रवेश करता है, अरोरा उससे कहता है कि उसे वापस लौटना चाहिए क्योंकि वो जहाज पर उसके बिना नहीं रह सकती। अरोरा रिएक्टर में फिर से मैनुअल वेंट का प्रयास करने के लिए लौटता है, लेकिन विफल रहता है। तापमान अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जैसे ही जिम बाहर से वेंट के पास पहुंचता है, रिएक्टर से एक नुकीली वस्तु अरोरा की बाह में लग जाती है। रिएक्टर कक्ष में तापमान बढ़ जाता है। जिम अरोरा से कहता है कि जब वो रिएक्टर से हवा निकालेगी तो उसे मैन्युअल रूप से दरवाजा खुला रखने की आवश्यकता होगी। उसे यह विचार पसंद नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिम मर जाए।
लेकिन जिम का कहना है कि जहाज पर बाकी सभी को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना होगा। वो दरवाजा खोलता है और उसे रिएक्टर को वेंट करने का निर्देश देता है और रोते हुए वो करती है। रिएक्टर का ठंडा होना सफल है, लेकिन जिम की जीवन रेखा टूट जाती है और उसे जहाज पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। कुछ मलबे के कारण उनके स्पेस सूट में छेद होने के कारण उनका सूट भी दबाव खो रहा है। कॉम पर जिम अरोरा को बताता है कि क्या हुआ था। वो एयरलॉक की ओर दौड़ती है और एक स्पेस सूट पहनती है, जबकि जिम उसे माफी मांगता है। वो जहाज से बाहर निकलती है और उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन उसकी जीवन रेखा उसे पाने के लिए बहुत छोटी है। हताश होकर और जिम को खोने के डर से अरोरा को अचानक जिम की जीवन रेखा का एक हिस्सा दिखाई देता है जो अभी भी उससे जुड़ा हुआ है और उसे पकड़ने का प्रबंधन करता है। वापस एयरलॉक में जिम बेहोश लगता है और अरोरा उसे मेडिकल बे में घसीटता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो पहले ही मर चुका है। गस के रिस्टबैंड का उपयोग करते हुए वो उसे पुनर्जीवित करने के लिए चिकित्सा प्रोटोकॉल को ओवरराइड करती है। मेडिकल पॉड सफलतापूर्वक जिम को वापस लाता है और अरोरा से मिलता है जो उसे माफ कर देता है। अगले दृश्य में अरोरा आथा को ठीक करते हुए दिखाई देता है और गस को अंतरिक्ष में उचित दफन मिलता है। जिम मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन में बदलने का तरीका खोजता है और अरोरा को इसके बारे में बताता है। जिम चाहता है कि अरोरा पॉड के अंदर जाए ताकि उसे वो साहसिक कार्य मिल सके जो वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन अरोरा ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जिम को फिर से अरोरा को प्रपोज करने का मौका मिलता है और वो स्वीकार कर लेती है। दृश्य कट जाता है और हम देखते हैं कि एवलॉन 88 साल बाद होमस्टेड 2 में आता है। हम बाकी यात्रियों को अपने हाइबरनेशन पॉड से जागते हुए देखते हैं, जो पेड़, पौधों, जानवरों और जीवन से भरे जहाज के इंटीरियर को देखते हैं। हम अरोरा की आवाज भी सुनते हैं जब वो जहाज पर अपने और जिम के अच्छे जीवन के बारे में बताती है। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।